हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका यह क्लास 12th का हिंदी व्याकरण का जो है लेक्चर नंबर 18 होने वाला है। इसका मतलब इससे पहले जो है हमने 17 क्वेश्चन या 17 टॉपिक का जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव था हिंदी व्याकरण का, उन सभी को हमने क्या किया है, क्लियर कर दिया है। ठीक है, बाकी आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से अनेक शब्दों के लिए, ऐसे भी आपको पता है कि बहुत बार इनसे भी बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, 20 में 21 में जो है बहुत सारा क्वेश्चन इसी सब टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, तो लगभग हम बहुत सारा इसमें से क्वेश्चन करेंगे। इसमें से भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन कि गोद में सोने वाला कहलाता है बालक या पुत्र या अंक साई या अंक अस्त। तो याद रखोगे कि गोद में सोने वाला यह एक प्रकार का अंक साई कहलाता है। आगे है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है वच वकुट ब्रह्मचारी अंतेशवासी या गुरुकुल। तो याद रखोगे कि अंतेशवासी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतेशवासी। नेक्स्ट, जिसका जन्म पहले हुआ हो या बड़ा भाई क्या कहलाता है? बड़ा, अग्रज, पूर्वज या अनुज। तो आपको पता होगा कि अगर आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें बड़े भाई को क्या बोला जाता है? अग्रज। ठीक है, भ्राता। ठीक है, आगे, जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द है। जिसके लिए कोई काम नहीं चल सके उसके लिए एक शब्द खोजना है। अपरिहार्य, आवश्यक, जरूरी या अवरोधक। तो याद रखिएगा कि उसके लिए एक ही शब्द है जो कि है अपरिहार्य। नेक्स्ट, जो खाने योग्य हो वह है क्या होगा? शुद्ध, खाद्य, स्वच्छ या ग्रहणीय। तो याद रखिएगा कि जो खाने योग्य है वह एक प्रकार का कहलाएगा खाद्य। ठीक है, नेक्स्ट, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है कार्यकर्ता, कामकार, कारक या कारिक। तो इसमें जो है यह एक प्रकार का मेरे पास कार्यकर्ता होने वाला है। क्या होगा? कार्यकर्ता। नेक्स्ट, मरण तक के लिए एक शब्द है जिगीसा, आजीवन, आमरण, यथार्थकम। तो याद रखोगे कि इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो इसके लिए बनेगा आमरण। क्या बनेगा? आमरण। नेक्स्ट है कि आशा से अधिक कहलाता है आशातीत या अतीत या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि आशा से अधिक जो होता है वो आशातीत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो मन को हर लेता है के लिए एक शब्द होगा मनोकुलो, मनोहर या मनुहार या बेमन। तो याद रखोगे कि जो मन को हर लेता है उसके लिए एक शब्द है जिसका नाम है मनोहर। क्या नाम है? मनोहर। नेक्स्ट है कि जिसके गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली है, एक उसके लिए एक शब्द कहा जाता है। कौन सा? शिक्षित, दीक्षित, पंडित, आचार्य। तो याद रखोगे कि उसके लिए एक शब्द कहा जाता है जिसका नाम है दीक्षित। ठीक है, नेक्स्ट, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है समझदार, कुशाग्र, आज्ञाकारी या बुद्धिमान। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि एक शब्द जो है कहलाएगा कुशाग्र। क्या कहलाएगा? कुशाग्र। जीवन भर का एक शब्द होगा जीवनार, आजीवन, जिंदगी या सजीवन। तो याद रखोगे कि इसके लिए एक शब्द जो है प्रयोग होने वाला है, इसका नाम है आजीवन। क्या नाम है? आजीवन। नेक्स्ट, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है परित्याग, भयभीत, प्रतीत या गिरना। तो याद रखोगे कि इसके लिए एक शब्द बनेगा जो है कि प्रतीत। क्या है? प्रतीत। नेक्स्ट है कि आंख के सामने के लिए एक शब्द है बालक, प्रत्यक्ष, परीक्षण या परोक्ष। तो आंख के सामने के लिए जो है हम लोग एक शब्द प्रयोग करने वाले हैं, इसका नाम क्या है? तो प्रत्यक्ष। क्या नाम है? प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है कि जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो क्या कहलाता है? स्थानापन्न, स्थानांतरित, निलंबित या विस्थापित। तो याद रखोगे कि जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो वह एक प्रकार से कहलाएगा स्थानांतरित। क्या कहलाएगा? स्थानांतरित। नेक्स्ट, हरा भरा मैदान क्या कहलाता है? सदाल, वेत, चारागाह या उपवन। याद रखोगे कि वह एक प्रकार का उपवन कहलाता है। नेक्स्ट, उचित मूल्य से कम आंकना, अवमूल्यन, अधिक मूल्यन, मूल्यांकन
या अवमूल्यन। तो याद रखोगे कि उचित मूल्य से कम आंकना मतलब होता है अवमूल्यन करना, ठीक है। सॉरी। आगे है कि आक्रमण शब्द या आक्रमण के समय रक्षा करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, संरक्षक या प्रतिरक्षक या आरक्षक या अभिरक्षक। तो याद रखिएगा कि उसके लिए एक शब्द होगा आरक्षक। नेक्स्ट है जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं, विवरण, अवृद्ध, उत्तमर्ण या उत्तरिगमन। तो याद रखोगे कि उसके लिए उत्तरिगमन शब्द प्रयोग होगा। नेक्स्ट, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी पीड़ा होता है या व्याधि होती है या रोग होता है या आदि होती है। तो याद रखिएगा वह एक प्रकार का जो है पीड़ा होता है। नेक्स्ट, प्रिय बोलने वाला स्त्री क्या होता है, मृदुभाषी, प्रियवंदा, मृतभाषी या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपके एक प्रयोग करना है एक शब्द जो है क्या चीज, तो प्रियवादी। नेक्स्ट है कि जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो उसे क्या कहते हैं, पदान्वत, पूर्व, भूतपूर्व या प्रत्याशित। तो याद रखोगे कि उसके लिए एक शब्द बनेगा जिसका नाम है भूतपूर्व, ठीक है। आगे है कि जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसे क्या कहते हैं, साहसिक, सांप्रतिक, संहननकार, संघातिक। तो याद रखोगे कि उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा जिसका नाम है संघातिक। नेक्स्ट, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं, अनैतिक, अवांछनीय, गैर कानूनी या वैध। तो याद रखोगे कि उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे गैर कानून। क्या कहेंगे, गैर कानूनी। नेक्स्ट है कि सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है, उष्णकाल, प्रभात, गोधूली या अवैध। याद रखिएगा कि वह कहलाता है उषा काल। सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाएगा, उषा काल। आगे है कि निश्चित समय विधि या समयावधि में रहने वाला आदेश क्या कहलाएगा, अधिवेश, जनादेश, आधो आदेश, अध्यादेश। तो याद रखोगे कि यह इसका आंसर जो है आपके पास वो अध्यादेश होने वाला है, ठीक है। आगे है सायंकालीन बेला जब पशु चरकर लौटता है तो क्या कहलाता है, सायंकाल, गोधूली, सूर्यास्त या अपहरण। तो याद रखोगे कि वह एक प्रकार का गोधूली कहलाता है, सायं बेला में जब पशु चरकर घर लौटता है। आगे है निरीक्षण करने वाला क्या है, निरीक्षक या परीक्षक या अन्वेषक या पर्यवेक्षक। तो याद रखोगे इसके लिए आपको आंसर याद रखना है कौन सा, तो उसके लिए कहलाएगा वो निरीक्षक कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसलिए आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आगे है कि दूसरे के बच्चे या पालने पोषण करने वाली स्त्री दाई कहलाती है या धाय कहलाती है या अन्याय कहलाती है या भागिमा कहलाती है। तो याद रखिएगा कि वह एक प्रकार की जो है क्या कहलाएगी, दूसरे की बच्चियों को पालने वाली क्या कहलाती है, तो वह एक प्रकार की जो है धाय कहलाती है। क्या कहलाती है, धाय। ऐसे हम लोग दाई भी बोलते हैं शायद, पता नहीं, हाँ शायद। जिसकी काया बहुत बड़ी हो क्या होगा, भीमकाय, क्या होगा, भीमकाय या बृहदकाय, निश्चयकाय या दीर्घकाय। तो जिसका काया बड़ा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घकाय, ठीक है। राजाओं का राजा क्या कहलाता है, सम्राट, महाराजा, चक्रवर्ती या नृप। तो आपको याद रखना है कि वह एक प्रकार का राजाओं का राजा क्या कहलाएगा, महाराज कहलाता है। आगे है रक्त से रंगा हुआ, रक्तिम्भिक, रक्ताभ, रक्ताम्भिक, रक्त रंजित, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि यह होगा रक्त रंजित। नेक्स्ट है कि ऐसा उकित जो परंपरागत हो क्या होगा, जनश्रुति, प्रवाद, अनुश्रुति, लोक कथा। तो याद रखोगे कि यह एक प्रकार का जनश्रुति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जनश्रुति। नेक्स्ट, जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो क्या कहलाएगा, चंचल, कृत्य, वै, विमूढ़ी, दुर्वाभाम, अन्य वयस्क। तो याद रखोगे इसका आंसर जो है आपके पास होने वाला है उसका नाम है अन्य म वयस्क। नेक्स्ट है कि सबको समान रूप से देखने वाला, समदर्शी, समधमी, समरूपी, समांत। तो याद रखोगे कि सबको समान रूप से देखने वाला व्यक्ति जो है क्या कहलाएगा, तो समदर्शी कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो कोई वस्तु वहन करता है उसे क्या कहते हैं, वाहन, ग्राहक या वाहक या इनमें से
कोई नहीं, तो जो कोई वस्तु वहन करता है उसे हम लोग कहने वाले हैं, क्या कहेंगे, तो वाहक कहेंगे। क्या कहेंगे, वाहक। नेक्स्ट है कि जिसमें भूला बुरा समझने की शक्ति ना हो, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, क्या कहलाएगा, वैज्ञानिक, दुर्बोध, अविवेक, अज्ञानी। तो याद रखोगे कि इसका आंसर जो है मेरे पास वो होने वाला है, उसको कहते हैं दुर्बोध। क्या बोलते हैं, दुर्बोध। नेक्स्ट है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, क्या कहलाएगा, गीतित, शत्रुधन, जितेंद्र या आजात शत्रु। तो इसका आंसर याद रखोगे कि यह एक प्रकार का जो है आपके पास क्या कहलाएगा, तो जितेंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, बहादुर या योद्धा या युधिष्ठिर या अविचलित। तो याद रखोगे उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज़, तो उसे कहते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, जो युद्ध में स्थिर रहता है। नेक्स्ट, जो दूसरों का भला चाहने वाला हो उसे क्या कहेंगे, प्रार्थी या सहृदय या परोपकारी या दयालु। तो जो दूसरों का भला चाहता है उसे हम लोग कहते हैं सहृदय। ठीक है, जिसका विखंडन न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, अटूट, अखंडन, अखंडित और खंडनीय। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि यह उसे जो है हम लोग अखंडनीय बोलेंगे। नेक्स्ट है कि जो स्त्री अभिनय करता हो उसे क्या कहते हैं, नर्तकी, नटी, नायिका या अभिनेत्री। तो याद रखिएगा कि उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे अभिनेत्री। क्या कहेंगे, अभिनेत्री। नेक्स्ट है कि जो सब कुछ कहा जा सके उसे क्या कहते हैं, अंतरंग, सहद हृदय, घनिष्ठ, अभिन्न। तो याद रखोगे कि यहाँ पर मेरे पास आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा, अतरंगी होगा। क्या होगा, अतरंगी। नेक्स्ट है कि जो दूसरों के बलबूते पर हो, अप्रबल, स्वावलंबी, परावलंबी या परोपजीवी। तो याद रखोगे कि जो दूसरों के पति पर हो तो उसे बोलते हैं क्या चीज़, परावलंबी। नेक्स्ट है स्मरण, राहित जानवर क्या होगा, लाचार, अनान, निहीर या लावास्त्रिक। तो याद रखोगे कि जो दूसरों पर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लावारिस। ठीक है, नेक्स्ट, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी ना जाना जा सके उसे कहते हैं अज्ञानी या अज्ञ या अज्ञात या अनभिज्ञ। तो याद रखोगे कि इसका आंसर जो है होगा अभिज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार होता है किसे, अवकरक, अभिकरक, उपकरक या अधिकरक। तो याद रखोगे कि इसका आंसर हमारे पास होने वाला है वो क्या होगा, तो अभिकरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिकरक कहलाएगा। आगे है कि आगे से सुलझा हुआ, धौसत, प्रसाक्षलित, दलंग, भागन, सोल। तो आपको याद रखना है कि जो दूसरों के पर हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं अनद, अनल, दगद। जो सुख दुख में एक सा रहे, त्यागी, ठोठारी, साधु या बीतरागी। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना पड़ेगा कि उसको हम लोग बीतरागी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीतरागी। नेक्स्ट, जिसका रोगों का इलाज ना हो, असाध्य, आशोच्य, क्लिष्टक, दुस्साहस। तो यहाँ पर आप आंसर याद रखिएगा कि उसका आंसर जो है क्या होगा, तो असाध्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो सहने की शक्ति रखता हो उसे क्या कहते हैं, सधवा, सर्वज्ञ, नश्वर या सहिष्णु। तो जो सहने की शक्ति रखता है उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज़, सहिष्णु कहेंगे। क्या कहेंगे, सहिष्णु। नेक्स्ट है कि वह वस्तु जो नशावान हो क्या कहलाएगा, अमर, नश्वर, अलौकिक, शाश्वत। तो याद रखोगे कि जो वस्तु नशावान होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़, तो उसे कहते हैं नश्वर। क्या कहते हैं, नश्वर। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान हो उसे कहते हैं सभापति या अध्यक्ष या प्रधान या संयोजक। तो याद रखोगे कि उसे हम लोग कहते हैं सभापति। ठीक है, किसी संघ या सभा का प्रधान हो उसे बोलते हैं सभापति। अरे यार यहाँ पर टिक लग। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, सी मत समझिएगा। जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या चीज़, आगंतुक, नवागंतुक या अज्ञ या अतीत। तो नया आएगा तो उसके लिए शब्द होगा नवागंतुक। ठीक है, पुराना आएगा तो पुरागंतुक नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है,
आगे है कि जो घटनाएं एक समय पर समान समय घटित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? समकालीन, संक्रमण, समयादर्शी या समयानुकूलन। तो उसे आप याद रखोगे, उसे हम लोग कहेंगे समकालीन। ठीक है, जो समय के अनुकूल चलता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग क्या होगा? तो याद रखिएगा, आंशिक होगा या समासिक होगा या समकालीन होगा या समयानुकूलन होगा। कूल, याद रखिएगा कि आंसर मेरे पास समयानुकूल होगा। आगे, वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है उसे क्या कहते हैं? त्राता, कष्टहर, उद्धार या मुक्तिदाता। तो याद रखोगे कि उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे त्राता। क्या कहेंगे? त्राता। नेक्स्ट है कि चारों ओर से घिरा हुआ, परिधि, परिभव, परिभूत, परिभू। तो चारों ओर से घिरा हुआ के लिए एक शब्द आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं परिधि। गोल का होता है ना, देखो ना वृत्त को, ठीक है, सर्किल, उसी के सार सार वाले भाग को परिधि बोलते हैं। आगे, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासा, जिज्ञासु, जीविसा या जानकार। तो याद रखो कि जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग कहते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। नेक्स्ट है, जो मापने में समर्थ हो, क्या कहेंगे? प्रतिमा, मापदंड, मानदंड, मानक। जो मापने में समर्थ होता है उसके लिए एक शब्द होगा जिसको बोलते हैं हम लोग मापदंड। क्या बोलते हैं? मापदंड। नेक्स्ट है कि शिव का उपासक कहलाता है शिवम, शिव तत्व, शैव या शंकर। तो शिव का उपासक जो है वह कहलाएगा क्या चीज? शैव। क्या कहलाएगा? शैव। नेक्स्ट है कि वन में चरने वाला क्या कहलाएगा? जीव, वनचर या जानवर या वनानी। तो याद रखोगे कि वन में चरने वालों के लिए एक शब्द प्रयोग होगा जिसे बोलते हैं वनचर। क्या बोलते हैं? वनचर। नेक्स्ट है कि स्वीकार करने योग्य, वरण, वारणय, स्वीकृत या स्वीकार। तो याद रखोगे कि इसके लिए एक शब्द आएगा जिसका बोलते हैं वर्णय। नेक्स्ट, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, स्त्री विहीन, विधुर, पत्नीहीन या नारी विहीन। तो याद रखोगे कि उसे हम लोग बोलते हैं विधुर। क्या बोलते हैं? विधुर। जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? लेखक, राजनेता, अभिनेता या नर्तक। तो उसके लिए एक शब्द आएगा अभिनेता। नेक्स्ट है कि जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा विश्वासी, रिश्तेदारी, मित्र या स्वजन। तो इसके लिए एक शब्द जो होने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? विश्वसनीय। नेक्स्ट है कि जिसने यश प्राप्त किया हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा? यशस्वी या यशवान, तेजस्वी या गुणवान। तो उसके लिए जो है एक शब्द बनेगा जिसको बोलते हैं यशस्वी। क्या बोलते हैं? यशस्वी। नेक्स्ट है कि जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द होगा वागीसा, वाचाल, वनस्पति या गुणवान। तो याद रखोगे कि उसके लिए एक शब्द आएगा जिसको बोलते हैं वाचाल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने टोटल, ठीक है, 69 क्वेश्चन को जो है क्या किया है? सॉल्व किया है। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,